साथियों, आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के उस बयान की जिसमें उन्होंने मोबाइल डाटा और इंटरनेट यूज को लेकर जो है सरकार से सवाल किया है। साथियों, इससे पहले आप जो है राघव चड्ढा का क्या कुछ बोले हैं, उससे पहले आप जो इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए। मेरा नाम है साथियों राजा। साथियों, आज हम बात करते हैं राघव चड्ढा क्या कुछ बोला है। राघव चड्ढा का भैया उन्होंने कहा कि आज के समय में मोबाइल डाटा और इंटरनेट जो है आम लोगों की जरूरत बन चुका है, ठीक है ना। छात्र हो या युवा हो, नौकरी करने वाला हो, सभी जगह मोबाइल जो है डेटा पर ही निर्भर रहता है। सबसे पहले साथियों, आप जो है राघव चड्ढा को वो बयान सुने जिसमें वो लोकसभा से बोलते हुए नजर आ आज रहा है। मैंने सुनिए जीरो साथियों। आवर में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है जो देश के तमाम मोबाइल फोन यूजर्स से जुड़ा हुआ है, आप सबसे भी जुड़ा हुआ है। वो ये है कि हम जब अपना रिचार्ज कराते हैं तो हमें अपने प्लान के अनुसार डेली की डेटा लिमिट मिलती है। 1.5 GB प्रतिदिन डेटा, 2 GB, 3 GB। लेकिन रात 12 जैसे ही बचते हैं, मिडनाइट होती है, दिन समाप्त होता है, तो जितना बचा हुआ डेटा है, अनयूज डेटा, वो एक्सपायर हो जाता है। उसे अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड या रोल ओवर नहीं किया जाता। आपसे, कंज्यूमर से, यूजर से पैसा तो पूरे डेटा का लिया जाता है, लेकिन जितना आपका बचा हुआ अनयूज डेटा है वो कंपनियां फोरफीट कर लेती हैं। ये गलत है। जिस प्रकार से आप मान लीजिए पेट्रोल भरवाते हैं गाड़ी में 20 लीटर, महीने भर में 15 लीटर इस्तेमाल किया, 5 लीटर बच गया, तो महीने के अंत पे पेट्रोल पंप का मालिक आकर ये तो नहीं कहता कि 5 लीटर वापस करो, कि वैलिडिटी समाप्त हो गई। भाई, आपने पूरा पैसा दिया 20 लीटर का, तो पूरा 20 लीटर आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक उसी तरह डेटा रोल ओवर भी अलाउड होना चाहिए। यदि मैं एक दिन में अपनी डेली की डेटा लिमिट को यूज नहीं कर पाया हूं, यूटिलाइज नहीं कर पाया हूं, वो अगले दिन का जो मेरा डेटा लिमिट है उसमें जुड़ जाना चाहिए। और डेटा रोल ओवर भारत में अलाउड होना चाहिए। दुनिया के कई देशों में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप के कई देशों में, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड, तमाम देशों में ये डेटा रोल ओवर और डेटा कैरी फॉरवर्ड की फैसिलिटी दी जाती है। और मेरी दूसरी मांग ये है कि डेटा ट्रांसफर, जैसे हम एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन में, उसी तरीके से डेटा ट्रांसफर भी अलाउ होना चाहिए। मान लीजिए आज किसी परिवार में बूढ़े माँ बाप स्मार्टफोन कम इस्तेमाल करते हैं, कम डेटा कंज्यूम करते हैं, लेकिन उनको बच्चों की पढ़ाई करनी है, उन्हें ज्यादा डेटा चाहिए, तो माँ बाप अपने डेली की डेटा लिमिट से बच्चों को डेटा ट्रांसफर कर सके, इस प्रकार की फ्री डेटा ट्रांसफर की भी एक योजना बननी चाहिए। ये महत्वपूर्ण मुद्दे आज मैंने सदन में उठाए हैं। जैसा कि साथियों, आप राघव चड्ढा को वो बयान सुने जिसने उन्होंने कहा कि मोबाइल डाटा और इंटरनेट पर नियंत्रण और महंगा होना आम लोगों की लिए परेशानी पैदा कर रहा है, ठीक है ना। उन्होंने सरकार से मांग की कि भैया लोगों को जो है सस्ता और बेहतर इंटरनेट मिले, और ये भी कहा कि राघव चड्ढा भैया अगर 12 बजे के बाद जो जिनका नेट खत्म मतलब बचा हुआ रहेगा, उसका अगला दिन जोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। जो भी उसका बचा हुआ रहेगा, अगर महीना में वो जितना जीवित डाटा मतलब कि उनका बचा हुआ रहेगा, उसी हिसाब से जो अगला महीना मतलब वो रिचार्ज करेगा, तो उसी हिसाब से उसका डाटा जो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग जो है बिजली का मतलब भुगतान करते हैं, बिल जितना कि हम रिचार्ज करवाते हैं उसी हिसाब से मेरा चलता है, वैसा ही होना चाहिए। जैसा कि भैया राघव चड्ढा ने कहा कि भैया आज के डिजिटल दौर में मोबाइल डाटा पढ़ाई, बिजनेस और रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा भी बन गया, ठीक है ना। अगर डाटा महंगा होगा या सही से नहीं मिलेगा तो सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ेगा भैया? आम लोगों पे ना, जो मध्यम वर्ग उन पर ही पड़ेगा। फिर राघव चड्ढा का कहना है कि भैया कि सरकार को जनता की जरूरत समझनी चाहिए और डिजिटल सुविधा सस्ती भी करना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ज्यादा पता है कि रिचार्ज बहुत ज्यादा महंगा हो गया, ठीक है ना भैया। चाहे आप भैया रिचार्ज अगर आपको मोबाइल में नहीं रहेगा तो भैया आपका सिम बंद हो जाएगा, ठीक है ना। ना फोन आएगा ना फोन जाएगा, ठीक है ना। जैसा कि राघव चड्ढा इस पे भी आवाज उठाया, ठीक है। और कुछ लोग जो है राघव चड्ढा की जो है इस बयान को लेके मतलब कि राजनीतिक माहौल में बहुत खतरनाक माहौल बन गया, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग बोल रहा है कि भैया जो है राघव चड्ढा का विरोध कर रहे हैं, ठीक है ना, भैया राजनीति कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग इसका समर्थन कर रहा है। लेकिन ये सच्चाई है भाई, आप लोग को भी पता है, ठीक है ना। जो इस पे जो है राघव चड्ढा का विरोध कर रहा है, समझिए भैया उनको सब कुछ सरकारी सुविधा मिल रहा है, ठीक है ना। सरकार तो या नेता मंत्री कोई भी लोग है ना, अपना फायदा के लिए कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन सवाल तो भैया वही है ना भैया, देश तभी ना विकसित होगा, देश तभी ना विकसित होगा, तभी डिजिटल इंडिया बनेगा, और 2047 से तभी ना देश विकसित होगा, जब लोगों को, आम लोगों को इंटरनेट सही मिलेगा, सस्ता मतलब कि सस्ता में रिचार्ज होगा। लेकिन सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए। ओम बिरला जो साहब थे राज्यसभा से जो भी रहे, उसको ध्यान देना चाहिए, लेकिन आम लोगों को परेशानी समझना चाहिए। आप लोग इस वीडियो को शेयर, लाइक